कुछ दिनों पहले चाइना के सेंट्रल बैंक ने भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी में अपने शेयर्स को 0.21% से बढ़ाकर 1% कर दिया। इस कदम के उठाए जाने से भारत में अलग अलग खेमों में सुगबुगाहट शुरू हो गई और सब में एक बात कॉमन थी कि सब परेशान थे कि क्या चाइना कोरोना संकट के साए में दुनिया की बड़ी कंपनीज में सस्ते शेयर्स खरीदकर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। इस इमेज को देखिए। इस इमेज को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया के 10 बड़े बैंकों में चाइना के 3 बैंक शामिल हैं और चाइना पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट के रास्ते ढूंढ रहा है जिससे वह अपनी इन्वेस्टमेंट दुनिया में बढ़ा सके और उसके ज़रिए उन देशों की अर्थव्यवस्था पर काबू पा सके। और अब सब जगह मांग उठी है कि भारत सरकार इस बारे में कुछ बड़ा कदम उठाए। तो आइए देखते हैं इस परेशानी से निपटने के लिए भारत सरकार ने क्या फ़ैसला लिया। दोस्तों, फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती हैं। एक होती है फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है फ़ॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई विदेशी कंपनी देश में किसी कंपनी के 10% से ज़्यादा शेयर खरीद लेती है तो उसे फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जब भी कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश की कंपनी में 10% से कम शेयर्स खरीदती है तो उसे फ़ॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। शुरुआत में कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर वहां की कंपनीज में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करती है। इसका मतलब कि वह विदेशी कंपनी उस देश की कंपनी में छोटी सी हिस्सेदारी खरीदती है और धीरे धीरे वह फ़ॉरेन कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देती है। ऐसा हमने फ़्लिपकार्ट के केस में देखने को मिला, जब वॉलमार्ट ने फ़्लिपकार्ट में अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आगे बढ़कर पूरी फ़्लिपकार्ट को ही खरीद लिया। चाइना का मकसद भी कुछ ऐसा ही है। इस महामारी के दौर में चाइना अपने विशाल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का फ़ायदा उठाकर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ में धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाह रहा है और भारत में इसकी शुरुआत चाइना के सेंट्रल बैंक ने भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी के पूरे 1% शेयर्स खरीद कर की। हालांकि भारत सरकार इस मामले में शुरुआत से नज़र बनाए हुए थी और आज भारत सरकार ने इस परेशानी को सुलझाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए भारत सरकार ने भारत के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले देशों की किसी भी कंपनी या व्यक्ति को भारत में किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले भारत सरकार की मंजूरी लेना कंपलसरी कर दिया है। इस फैसले से चीन जैसे देशों से होने वाली फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ेगा। सरकार का यह फैसला बेहद अहम है। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि कोविड-19 की वजह से पैदा हुई नाजुक परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर फ़ॉरेन एमएनसीज़ घरेलू कंपनियों का टेकओवर ना कर पाए। अब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान से होने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए ही सरकार की परमिशन की ज़रूरत थी। मोदी गवर्नमेंट द्वारा कहा गया कि भारत के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले देशों की कोई कंपनी या नागरिक सरकार से अनुमति के बाद ही इन्वेस्ट कर सकती है। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी की वजह से भारतीय कंपनियों का अवसरवादी तरीके से टेक ओवर को रोकने के लिए फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जुड़ी नीतियों की समीक्षा के बाद यह फैसला किया। चीन के टेक इन्वेस्टर्स ने एक एस्टिमेशन के मुताबिक इंडियन स्टार्टअप कंपनीज में $4 बिलियन का नया इन्वेस्टमेंट किया है। पिछले कुछ सालों में चीन की ओर से किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट की स्पीड को आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि भारत की 30 में से 18 स्टार्टअप कंपनीज़ में चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है। अपने टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने के लिए यह सही समय पर उठाया गया फैसला है। Hi, thank you so much for watching the Arthshastra. If you like our content, do share it with your friends and family. For more such videos, click on the boxes on the left and don't forget to subscribe by clicking on the right. You can follow us on Instagram or you can tune into our TikTok account for more such content. We highly appreciate your consideration.